Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Vibe with Jasmine। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नाना नानी के पास बैठना किसे पसंद नहीं होता। मुझे भी अपनी नानी के साथ बैठना, बातें करना बहुत पसंद था। तभी मम्मी नानी से कहती हैं, ये बहुत शरारती है, मैं इससे तंग आ गई हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुनती, आप ही समझाएं इसे। मेरी नानी जैसे ही मेरी तरफ देखती हैं, मैं अपनी बात कहने लगती हूँ। ओफ़ो नानी, मम्मी बेवजह बातों पर टोकती रहती हैं। रात को ज़्यादा देर बाहर ना रहो, शाम को खुले बाल में छत पर ना जाओ, रात के टाइम ज़्यादा परफ्यूम न लगाओ, दूसरी मखलूक की ताकत अपने कब्जे में कर लेगी। आज के ज़माने में ये सब कौन मानता है? भला ऐसा कुछ होता है क्या? नानी ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और बोली, होता है बेटा। ये बात सुनते ही मेरे सारे कज़िन्स जो अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे, इकट्ठा होकर नानी के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, सच में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? नानी, हमें जानना है, बताइए। नानी कुछ देर चुप थी, फिर सबके बहुत ज़्यादा ज़ोर डालने पर बोलती हैं, हाँ। तो सब ज़िद करने लगते हैं, हमें बताइए ना, हमें सुनना है आपकी कहानी, क्या ऐसा हुआ था आपके साथ? फिर वो बताना शुरू करती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मेरे गांव में ज़्यादा आबादी नहीं थी, बस कुछ गिने चुने घर थे जो काफ़ी टाइम से वहाँ रहने वाले लोगों के थे। गांव में एक खंडर था जो एक टाइम पर महल हुआ करता था, लेकिन कोई उस खंडर के पास नहीं जाता था, खासकर रात को। लोगों का मानना था कि वहाँ पर दो आत्माएं भटकती हैं। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के घर से वापस आ रही थी। अंधेरा हो चुका था और मैं भूल गई थी कि मुझे इस खंडर वाले रास्ते से नहीं जाना था। उस रास्ते पर बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ मेरी जल्दी जल्दी साइकिल चलाने की आवाज़ पूरे रास्ते में गूंज रही थी। तभी मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं इधर उधर देखने लगती हूँ, तभी दूर पर एक लड़की दिखती है जो अपना सर झुकाए रो रही थी। मैं उसके पास जाती हूँ और पूछती हूँ, तुम कौन हो और यहाँ बैठी रो क्यों रही हो? वैसे ही वो अपना चेहरा मेरी तरफ करती है। वो एक नौजवान खूबसूरत लड़की थी। वो मुझसे कहती है, उसको बचा लो, वो लोग उसे मार देंगे। और ये कहते हुए उस लड़की का साया मेरे चारों ओर मंडराने लगता है। अब वो गुस्से से मुझसे कह रही थी, तुमने उसे बचाया नहीं? ये नज़ारा देखकर मैंने फ़ौरन वहाँ से भागना चाहा, लेकिन उस लड़की ने मेरा गला पकड़ लिया। तभी वहाँ पर किसी लड़के की आवाज़ आती है जो उस लड़की को बुलाता है। उसके बुलाते ही वो लड़की गायब हो जाती है। जब मैं हवेली की तरफ देखती हूँ तो मुझे वो दोनों लड़का लड़की उस हवेली की छत पर दिखते हैं और देखते ही देखते दोनों गायब हो जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी अपने घर जाती हूँ, पर उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। डर की वजह से नहीं, बल्कि मुझे जानना था कि आखिर वो लड़की मदद क्यों मांग रही थी और वो लोग कौन थे। तब मुझे ध्यान आता है, क्यों ना उन बाबा से जाके पूछूं जिनकी झोपड़ी उस खंडर के पास है। उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। गांव वाले तो उस खंडर के साथ साथ बाबा से भी बहुत डरते थे। पर मैं अगले दिन उन बाबा की झोपड़ी में पहुंच जाती हूँ। मैं उस झोपड़ी के बाहर जाकर बाबा को आवाज़ लगाती हूँ, पर मुझे कोई आवाज़ नहीं आती। मैं वहाँ से वापस लौटने लगती हूँ कि शायद बाबा नहीं है। तभी मुझे उनकी आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ। और मैं जब झोपड़ी के अंदर जाती हूँ तो बाबा वहीं पर होता है। मैं उन्हें अपने साथ हुई पिछली रात की सारी बातें बताती हूँ और उनसे कहती हूँ कि मुझे उस खंडर हवेली के बारे में जानना है। वो मुझसे पूछते हैं, तुम्हें क्यों जानना है? उसने तुम्हें परेशान किया इसलिए? मैंने कहा नहीं, आखिर वो लड़की मदद क्यों मांग रही थी, क्या वजह थी, ये सब जानना है। तो बाबा बताते हैं, ये हवेली एक टाइम पे चौधरी की थी जो बहुत पैसे वाला और घमंडी आदमी था। यहीं एक लड़का और उसकी बीवी काम करते थे जो बहुत ईमानदार और नेक थे। एक दिन चौधरी की कोई कीमती घड़ी गुम गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे इसका इल्ज़ाम उस लड़के पर लगा दिया। वो लड़का और उसकी बीवी चौधरी की बहुत सिफारिश करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और उस लड़के को फांसी पर चढ़ा के मार डालता है। उसकी बीवी रोते रोते मर जाती है। उसके पास से हमेशा यहाँ से चीखने रोने की आवाज़ें आती थी। फिर एक एक करके चौधरी की सारी दौलत चली जाती है और उसे एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो मर जाता है। ये हवेली खंडर बन जाती है। इतना कहकर बाबा झोपड़ी से बाहर उस खंडर की तरफ जाने लगते हैं। मैं भी उनके पीछे बाहर आती हूँ और उन्हें आवाज़ देकर पूछती हूँ, बाबा आपको ये सब कैसे पता? वो उस हवेली की गेट पर थे। वो मुड़कर मेरी तरफ देखते हैं
और थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। धीरे धीरे उनकी शक्ल उस लड़के में बदलने लगती है जिसको कल रात मैंने उस लड़की के साथ देखा था और जिसकी वो कहानी बता रहे थे। उस दिन के बाद से ना तो किसी ने उन आत्माओं को उस खंडर के पास देखा और ना कभी किसी ने उन बाबा को देखा।